गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं ललित कुमार जादव नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी में सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं। आज हम यूनिट नंबर फर्स्ट वैदिक गणित में सूत्र निकलम द्वारा भाग से संबंधित एक टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जो इस सत्र विगत 2 ईयर से वैदिक गणित में टोटल फर्स्ट यूनिट में 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 थी, लेकिन हाफ ईयरली एग्जाम के बाद इन सभी प्रश्नों को हटाकर केवल पहली यूनिट में 5 क्वेश्चन छोड़े गए, जिनमें से 3 क्वेश्चन भाग से संबंधित है। इनमें से सूत्र निकलम द्वारा भाग 2020 में या 2020 के लिए महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक में अपन क्या करेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे, पहले ध्यान से सुनिए। भाग से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, चाहे वो सूत्र निकलम द्वारा हो, चाहे सूत्र परावर्त योज्य द्वारा हो, चाहे सूत्र ध्वजांक द्वारा हो, किसी भी तीनों मेथडों की सहायता से कोई सा भी मेथड हो, यदि आपको भाग करना है तो सबसे पहले प्रश्न को 3 खंडों में विभाजित करते हैं। प्रश्न क्या है आपके पास में, सूत्र निकलम द्वारा भाग से संबंधित यदि कोई प्रश्न बोर्ड में पूछा जाए, उससे संबंधित एक प्रश्न आपका 1,11,034, इसमें आपको भाग देना है मान लो 889 का। सूत्र निकलम की सहायता से 1,11,034 में 889 का आपको भाग देना है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि भाग से संबंधित कोई सा भी प्रश्न हो, सबसे पहले प्रश्न को 3 खंडों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले प्रश्न को कितने खंडों में विभाजित किया जाता है? 3 खंडों में। देखिए, प्रथम स्तंभ, ये द्वितीय स्तंभ और ये तृतीय स्तंभ, 3 खंडों में विभाजित करेंगे। ये तो हो जाएगा आपका प्रथम स्तंभ, या फिर आप शो कीजिए ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। भाग से संबंधित कोई भी प्रश्न होगा, ये पैटर्न होता है। यहां आपका शेषफल होता है। देखिए, प्रथम खंड में सूत्र निकलन द्वारा भाग करते समय सबसे पहले प्रश्न में यहां प्रथम स्तंभ में घातांक स्थान पर सबसे पहले भाजक को रखा जाता है। सूत्र निकलम से संबंधित भाग करते समय प्रथम खंड में घातांक स्थान पर भाजक को रखा जाता है, जबकि आधार स्थान पर विचलन को रखा जाता है। आधार स्थान पर किसे रखते हैं? विचलन को। अब आप देखिए भाजक कितना है। भाजक का मीन्स जिसका आप भाग दोगे, ये कितना है? 889। आपको निकालना है विचलन, और सूत्र निकलम द्वारा विचलन निकालने का एकमात्र सूत्र है आपका, विचलन निकालने का सूत्र होगा आधार माइनस भाजक। आधार माइनस कितना होगा? भाजक। आप मुझे बताओ आधार कितना है। यदि 2 अंकों की संख्या है तो आधार 100, और 3 अंकों की संख्या है तो आधार 1000। कैसे? यदि संख्या 100 से लेकर 500 तक हो तो आधार 100 के निकट माना जाता है, लेकिन 500 से अधिक होते ही, 500 से कितना ही अधिक हो? 1000 तक, 999 तक यदि संख्या है तो उसका आधार 1000 होगा। तो 889 500 से अधिक है, इसका मीन्स आधार कितना? 1000। भाजक कितना? 889। आप 889 में से 1000 को घटाइए, आपका 111 बचेगा। कितना बचेगा? 111। आप बताओ इस प्रश्न का विचलन कितना आया? हमारे पास विचलन आ गया 111। विचलन कितना प्राप्त हुआ? 111। अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, विचलन 111 आपका प्राप्त हुआ। आप मुझे बताओ विचलन में कितने अंक है? बस बाकी कुछ नहीं करना, विचलन में अंक काउंट कीजिए आप, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। विचलन में कितने अंक है? 3 अंक। तो आप जिस संख्या में भाग दे रहे हो उस संख्या के पीछे से 3 अंक। विचलन में कितने अंक है? 1, 2 और 3। विचलन में 3 अंक है, काउंट करने पे 1, 2 और 3। विचलन में 3 अंक है, तो जिस संख्या में भाग दे रहे हो उस संख्या के पीछे से 3 अंक काउंट कीजिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पीछे से 3 अंक,
तृतीय खंड में रखेंगे, बाकी बचे हुए अंकों को मध्य खंड में रखा जाता है। आप बताओ विचलन में 3 अंक है, तो जिस संख्या में भाग दे रहे हो उसके पीछे से 3 अंक, इसमें यदि 2 अंक होते तो पीछे से 2 अंक। आप बताओ 3 अंक है तो पीछे से 3 अंक तृतीय खंड में रखेंगे, बाकी सभी अंकों को मध्य खंड में। अब इनके अलावा बाकी कौन से अंक बचे? 1 1 1 मीन्स 111 बचा, इन्हें कहां रखेंगे? मध्य खंड में। इस तरीके से ये भाग से संबंधित प्रश्न को इस तरीके से शो करोगे। अब करना क्या है, करोगे कैसे कि द्वितीय खंड के प्रथम अंक को भागफल, ये होता है बेटा भागफल। मैं कह रहा हूं द्वितीय खंड के प्रत्येक अंक को, प्रत्येक पद को भागफल स्थान पर बेशक वैसे उतारते हैं। कैसे उतारेंगे? 1 का 1 उतार लिया आपने। द्वितीय खंड के प्रत्येक अंक को भागफल स्थान पे 1 का 1 उतारने के बाद यदि वो अंक आप उतारते हो उसे विचलन से गुणा करना है। विचलन से गुणा कराएंगे और जो अंक आपने उतारा उसके नीचे नहीं लिखेंगे, आगे लिखेंगे। आपने 1 का 1 उतार लिया, 1 का विचलन से गुणा कीजिए, 1 का 1 से गुणा 1, 1 का 1 से गुणा 1, 1 का 1 से गुणा 1 हो गया। यहां तक फर्स्ट लेटर उतार लिया। इसके बाद किसका नंबर है? सेकंड का। इसके बाद सेकंड का। इसके बाद सेकंड अंक उतारिए, एडिटेज। ये आपने फर्स्ट अंक 1 का 1। अब है सेकंड। दोबारा देखिए, मैं कह रहा हूं द्वितीय खंड में प्रत्येक अंक को भागफल स्थान पे उतारते हैं 1 का 1। अब इस 1 को विचलन से गुणा कराएंगे, जो अंक तुमने उतारा है उस अंक के नीचे नहीं लिखेंगे, आगे लिखेंगे। तो देखो 1 का 1 से गुणा, इसके नीचे लिख दिया, 1 का 1 से अगले अंक के नीचे लिख दिया, 1 का 1 से फिर अगले अंक के। इसका मीन्स पहला अंक उतार लिया, इसके बाद अगले का नंबर, अगला ये अंक उतारेंगे, दूसरे नंबर का स्तंभ। 1 और 1 2, कितना उतारेंगे? 2। अब इस 2 का दोबारा विचलन से गुणा कीजिए, 2 का 111 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? आप प्रत्येक अंक को कीजिए, 2 का 1 से गुणा 2 1 2, 2 का फिर 1 से गुणा 2 1 2, 2 का फिर 1 से गुणा 2 1 2 हो गया तक। 2 स्तंभ उतार लिया अपन ने। अब किसका नंबर है? तृतीय स्तंभ का। तीसरे को उतारेंगे, देख लीजिए कितना हो रहा है? 1 और 1 2, और 2 और 2 कितना हो रहा है? 4। अब जो आपका भागफल स्थान पे आया है इसको आप विचलन से गुणा कीजिए। 4 का 1 से गुणा करेंगे 4, फिर 4 का 1 से गुणा 4, फिर 4 का 1 से गुणा 4। इसका मीन्स आगे संख्या समाप्त। आगे देख लीजिए, 4 के नीचे लास्ट में 4 आ रहा, आगे संख्या नहीं है और यहां स्तंभ आपका खत्म है। इसका मीन्स ये तो हो गया आपका भागफल। अब देखिए शेषफल कितना है? 4 4 8, 3 और 2 5, 5 और 4 कितना होता है? 9, 4 और 2 6, 6 और 1 7। इसका मीन्स भागफल 124 और शेषफल 798। अतः इस प्रश्न का भागफल प्राप्त हुआ 124 एवं शेषफल प्राप्त हुआ 798। इस प्रकार सूत्र निकलन की सहायता से किसी भी प्रश्न का भाग निकाल सकते हैं।